हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी दुनिया के न्यूज़ आउटलेट्स पर यह डिस्कस किया जा रहा है कि क्या आज के टाइम चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट हैं। यहाँ पर आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हो। ऐसे आर्टिकल ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पर है, लेकिन देखिए अभी तक ये न्यूज़ चाइना के किसी भी सरकारी न्यूज़ आउटलेट ने कंफर्म नहीं की है और बताया जा रहा है ये न्यूज़ एक रूमर भी हो सकती है। पर चाइना के कुछ सोर्सेज के थ्रू ये पता चला है कि चाइना में कुछ तो अजीब हो रहा है। अचानक से चाइना की मिलिट्री का 80 किलोमीटर लंबा काफिला जा रहा है चाइना की कैपिटल बीजिंग की तरफ और इनकी आर्मी ने बीजिंग की तरफ जाने वाले सभी मेजर हाईवेज को ब्लॉक कर रखा है। और इससे अलग चाइना की एयर स्पेस से अराउंड 60% फ्लाइट्स को भी ग्राउंड कर दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है, हम जानेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिसेंटली उज्बेकिस्तान में हुआ था SCO समिट, जो कि काफी न्यूज में भी रहा था। और इस समिट में शी जिनपिंग के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी गए थे। और जैसे ही शी जिनपिंग इस समिट से चाइना वापस आए तो इनको एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े लीडर हैं हु जिनताओ और वेन जिबाओ, इन लोगों ने पीछे से ये सारी प्लानिंग की और शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। और ये जो हु जिनताओ है ना, ये चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर आप कंपेयर करो तो ये दोनों लीडर्स इतने एग्रेसिव नहीं है जितने की शी जिनपिंग है अपनी देश नीतियों को लेकर। और मैं एक बार और कंफर्म कर दूं, अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। ये सब रूमर्स भी हो सकते हैं क्योंकि जब से ये समिट हुआ है शी जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहे और बीजिंग में लगातार मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी और उसका कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया जा रहा। देखिए, या तो यहाँ तख्तापलट हो चुका है या फिर शी जिनपिंग को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ताकि शी जिनपिंग अपने देश नीतियों को चेंज कर दें, क्योंकि अब जनता उनसे बिल्कुल नाखुश है क्योंकि इनके अंडर चाइना बाकी देशों से काफी अलग हो चुका है और इनकी नीतियों की वजह से ही काफी देशों में चाइना के नागरिकों पर अटैक्स भी सामने आए हैं। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि चाइना के लोग इनसे इतने नाखुश क्यों हैं? तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि जिस तरीके से चाइना ने कोविड को हैंडल किया है, ना सिर्फ चाइना को बल्कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर चाइना टाइम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस वायरस की सारी डिटेल्स दे देता तो शायद इस वायरस को कंटेन किया जा सकता था। इस वायरस की वजह से इतनी मौतें नहीं होती जितनी आज हो चुकी हैं। और इसमें सिर्फ ह्यूमन लाइफ का लॉस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों का फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। फिर चाइना ने अपनी जनता का ध्यान कोविड से हटाने के लिए अपने पड़ोसी देशों पर एग्रेशन करना शुरू कर दिया। इसी के चलते काफी सारी बड़ी और मेजर कंपनियां चाइना को छोड़कर इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज में जाने लगी, जिसकी वजह से चाइना को सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं बल्कि चाइना से बहुत सारी जॉब्स भी चली गई। अब इन कंपनीज के जाने की वजह से चाइना की इकोनॉमी पर भी फर्क दिखाई दे रहा है। चाइना में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया है। कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई थी कि चाइना के बड़े बैंक्स को आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है ताकि वहां के आम नागरिक बड़ी संख्या में बैंक्स से अपना पैसा वापस ना निकाल लें। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग के तो पैसे इनके बैंकों ने जब्त भी कर लिए। देखिए, जिस तरीके से अब रशिया के सिटीजन्स जबरदस्ती मिलिट्री में धकेले जा रहे हैं, चाइना के लोग ये सब देखकर समझ रहे हैं कि कल को ऐसा इनके साथ भी हो सकता है अगर चाइना ताइवान पर हमला कर दे तो। और देखिए, चाइना पहले भी कई बार रशिया की गलतियों से सीख चुका है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो जब कम्युनिज्म USSR में था और चाइना ने देखा कि कम्युनिज्म धीरे धीरे फेल कर रहा है तो इन्होंने 1978 में अपनी इकोनॉमी को दूसरी कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। वहीं USSR ऐसा नहीं कर पाया और 1991 में USSR टूटकर बिखर गया। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये न्यूज सही है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह थी। तो जैसे ही इस टॉपिक पर कोई डेवलपमेंट आती है मैं आपको इस पर अपडेट भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैव अ अमेजिंग डे।